सवाल नंबर 1, औरतें रात में नाइटी क्यों पहनती है? सवाल नंबर 2, मकान की नींव में चांदी के नाग नागिन क्यों डाले जाते हैं? सवाल नंबर 3, संभोग के 24 घंटे बाद शरीर में क्या बदलाव आता है? सवाल नंबर 4, रात में कुत्ते क्यों रोते हैं? सवाल नंबर 5, कुछ महिलाओं के स्तन अचानक क्यों बढ़ जाते हैं? सवाल नंबर 6, शादी के बाद लड़कियां गोरी क्यों हो जाती है? सवाल नंबर 7, लड़के लड़कियों को मुड़कर क्यों देखते हैं? और सवाल नंबर 8, शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद क्यों नहीं खाना चाहिए? सवाल नंबर 1, औरतें रात में नाइटी क्यों पहनती हैं? दरअसल हम दिन भर भारी भरकम कपड़े आराम से पहन सकते हैं, लेकिन कोई अगर उन्हें पहनकर सोने के लिए कह दे तो ये बड़ा ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि हम रात में सोने के लिए हल्के और कंफर्टेबल कपड़े पहनना पसंद करते हैं। वहीं अगर आप भारी भरकम कपड़े पहनकर सो जाते हैं तो नींद बार बार खराब होती रहती है, जिससे कि अगला दिन भी खराब हो सकता है। भारत जैसे विकासशील देश में नाइटी का इस्तेमाल कई मायनों में अहम भी है। दरअसल इसका इस्तेमाल बेहद सुविधाजनक होता है। नाइटी औरतों के बीच इस वजह से भी लोकप्रिय है, क्योंकि इससे पहनकर औरतें कंफर्टेबल रह सकती हैं। साड़ी पहनकर घर के काम करना भी मुश्किल होता है। नाइटी पहनकर काम करने में कम दिक्कत होती है। नाइटी की वजह से औरतें आज़ाद महसूस करती है। औरतें नाइटी ज़्यादातर मामलों में रात में ही पहनते, लेकिन कुछ औरतें अपनी सुविधा और पसंद से नाइटी दिन में भी पहनना पसंद करती है। दरअसल नाइटी की लोकप्रियता की एक अहम वजह यह भी है कि एक नाइटी को औरतें 100 रुपये में भी खरीद सकती है। सवाल नंबर 2, मकान की नींव में चांदी के नाग नागिन क्यों डालते हैं? जैसे हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार घर बनाते समय नींव में कलश या चांदी के नाग नागिन बनाकर डाले जाते हैं। दरअसल ऐसा माना जाता है कि जमीन के नीचे पाताल लोक है और इसके स्वामी शेषनाग है। पुरानी ग्रंथों में शेषनाग के फन पर पृथ्वी टिकी होने का उल्लेख भी मिलता है। नींव पूजन का पूरा कर्मकांड इस मनोविज्ञान विश्वास पर आधारित है कि जैसे शेषनाग अपने फन पर पूरी पृथ्वी को धारण किए हुए हैं, ठीक उसी तरह मेरे घर की नींव भी प्रतिष्ठित किए हुए चांदी के नाग नागिन के फन पर पूरी मजबूती के साथ स्थापित रहे। शेषनाग क्षीर सागर में रहता है, इसलिए पूजन के कलश में दूध दही घी डालकर मंत्रों से आह्वान पर शेषनाग को बुलाया जाता ताकि वह घर की रक्षा करे। सवाल नंबर 3, संभोग के 24 घंटे बाद शरीर में क्या बदलाव आते हैं? दरअसल कई बदलाव आते हैं, जैसे कि नंबर 1, द हेल्थ साइट पर प्रकाशित एक खबर के अनुसार संबंध बनाने के 24 घंटे में हमारे शरीर में रक्त की गतिशीलता बढ़ जाती है तथा शरीर के तापमान में भी वृद्धि होती है, जो महिला और पुरुष दोनों के लिए अच्छा होता है। इतना ही नहीं, इस तापमान में वृद्धि होने से शरीर में ऊर्जा की कमी दूर हो जाती है तथा इंसान को तनाव और डिप्रेशन से भी छुटकारा मिल जाता है। नंबर 2, संबंध बनाने के बाद 24 घंटे में महिलाओं के गर्भाशय में अंडे फर्टिलाइज होने लगते हैं और फिर उसके बाद महिलाओं के गर्भाशय में धीरे धीरे भ्रूण का निर्माण होने लगता है और महिला गर्भवती हो जाती है। तो वहीं संबंध बनाने के 24 घंटे बाद पुरुषों के शरीर में जो शुक्राणु बनते हैं उसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है और ये शुक्राणु पहले से ज़्यादा ताकतवर भी होते हैं। नंबर 3, एक ताज़ा शोध के अनुसार संबंध बनाने के 24 घंटे में पुरुष के शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण पहले से बेहतर हो जाता है और महिलाओं के शरीर में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के निर्माण में भी वृद्धि होती है। इसी कारण डॉक्टर महिलाओं को गर्भवती होने के लिए 24 घंटे के अंतराल पर संबंध बनाने की सलाह देते हैं। यह महिला और पुरुष दोनों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। नंबर 4, संबंध बनाने के 24 घंटे में इंसान के शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा में कमी आ जाती है, जिसके कारण शरीर हल्का और सेहतमंद महसूस होता है। इतना ही नहीं, अगर कोई महिला के पेल्विक में दर्द बना रहता है और पेट में ऐंठन की समस्या होती है तो संबंध बनाने के 24 घंटे में यह समस्या समाप्त हो जाती है, क्योंकि संबंध महिला और पुरुष के लिए सबसे अच्छा व्यायाम माना जाता है। सवाल नंबर 4, रात में कुत्ते क्यों रोते हैं? दरअसल ज्योतिष शास्त्र में यह कहा जाता है कि कुत्ते को जब कोई आत्मा दिखाई देती है तभी वह रोता है और मान्यता यह भी है कि अगर कोई कुत्ता रो रहा है तो वहाँ किसी की मौत होने के संकेत है। हिंदुओं में यह माना जाता है कि कुत्ते को आत्मा दिखाई देती है इसलिए वह रोने लगते हैं। वहीं मुस्लिम समाज में यह भी माना जाता है कि जब अजान पड़ी जाती है तो कुत्ते दूर भागते हैं और रोने लगते हैं। उनका कहना है कि अजान की पवित्र आवाज़ सुनकर सारी आत्मा दूर भागती है और कुत्ते उन्हें देखकर रोने लगते हैं। दरअसल विज्ञान कहता है कि जब वह कुत्ते अपने झुंड से बिछड़ जाता है तो वह रोते हैं। वह रोककर अपने आसपास के कुत्ते को संकेत देना चाहता है कि वह अकेले रह गए हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक कुत्ते को झुंड में रहना पसंद है और बिछड़ने पर वह रोते हैं। वैज्ञानिकों ने यह भी बताया है कि कुत्ते इंसान से कहीं ज़्यादा तीव्रता की आवाज़ भी सुन सकते हैं। जब इंसान 20 किलोहर्ट्ज़ तक आवाज़ सुन सकता है, वहीं कुत्ते 44 किलोहर्ट्ज़ तक आवाज़ भी सुन सकते हैं। तो यह भी पॉसिबल हो सकता है कि शायद वह कुछ और शक्ति है जिसकी आवाज़ इंसान नहीं सुन पाता, कुत्ते उनको महसूस कर सकते हो। सवाल नंबर 5, कुछ महिलाओं के स्तन अचानक क्यों बढ़ जाते हैं? दरअसल स्तन फैटी सेल से बने होते हैं, इसलिए वजन बढ़ने के साथ उनका आकार भी बढ़ता है। ज़्यादातर महिला अपने शरीर में आए इस परिवर्तन को इग्नोर कर देती है या उन्हें पता ही नहीं चलता। अब हम आपको बताते हैं कि उनके स्तन क्यों बढ़ जाता है। नंबर 1, मासिक चक्र के दौरान
अंडोत्सव के बाद शरीर में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर बढ़ने की वजह से महिलाओं के स्तन न सिर्फ अचानक से बड़े होने लगते हैं बल्कि इस वजह से वह बहुत नाजुक भी हो जाते हैं। नंबर 2, प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं के शरीर में बहुत से हार्मोनल बदलाव होता है। इस वजह से भी स्तनों के आकार में अचानक वृद्धि देखी जाती है। गर्भाशय के दौरान महिलाओं के स्तन के ऊतकों में रक्त प्रवाह बढ़ जाता है। इस वजह से भी स्तनों का आकार बढ़ जाता है। नंबर 3, वजन बढ़ने की वजह से स्तनों के आकार में वृद्धि होना सामान्य लक्षण है। दरअसल स्तन ऊतकों, नलिकाओं, लिविस और फैटी टिश्यूज से मिलकर बने होते हैं। ऐसे में जब भी शरीर का वजन बढ़ता है तो स्तनों का आकार भी बढ़ता है। नंबर 4, शारीरिक संबंध बनाने तथा फोरप्ले की वजह से भी स्तनों के आकार में वृद्धि होती है। नंबर 5, गर्भ निरोधक दवाओं में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो स्तनों के आकार को बढ़ाने का काम करते हैं। नंबर 6, स्तनों में गांठ होने की वजह से भी स्तनों का आकार बढ़ जाता है। इससे निजात पाने के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। नंबर 7, व्यायाम न करने की आदत और फैट बढ़ाने वाले फूड्स का सेवन स्तनों का आकार बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ऐसा इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि जब बहुत सी महिलाओं ने जब वजन घटाया तब उनके स्तनों का आकार भी कम हुआ था। सवाल नंबर 6, शादी के बाद लड़कियां गोरी क्यों हो जाती है? दरअसल इसके कई कारण होते हैं, जैसे कि नंबर 1, शादी के बाद जो लड़कियां अपने पति के साथ शारीरिक संबंध बनाती है तो उनके हार्मोन में तेजी से बदलाव होने लगता है। खासकर यदि महिला इस संबंध के दौरान चरम सुख प्राप्त करती है तो उनके हार्मोन में अधिक बदलाव होता है। इन हार्मोन्स का बदलने की वजह से ही उनके शरीर में बदलाव होना शुरू हो जाता है और लड़कियां पहले से अधिक सुंदर दिखाई देने लगती है। नंबर 2, शादी के बाद कई लड़कियों के चेहरे पर अपने आप ही रौनक आ जाती है। दरअसल शादी के बाद वह पहले से अधिक खुश रहने लगती है। इस खुशी का उनके शरीर पर पॉजिटिव असर पड़ता है जिसकी वजह से उनमें अच्छे बदलाव आते हैं। नंबर 3, शादी के बाद लड़कियां अपने पति के लिए कुछ ज़्यादा ही सस्ती संवरती है। वहीं शादी से पहले इतनी ज़्यादा लेवल का मेकअप और सजावट नहीं करती है। एक बात और भी है कि लड़कियां साड़ी में ज़्यादा सुंदर दिखाई देती है। जब कोई लड़की बदन पर साड़ी, माथे पर सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और हाथ में चूड़ियाँ पहनती है तो उनकी सुंदरता अपने आप ही बढ़ जाती है। शादी के बाद लड़कियों को ससुराल और अन्य रिश्तेदारों में भी ज़्यादा उठना बैठना पड़ता है, इसलिए वह अपनी ड्रेसिंग पर भी खास ध्यान देती है। इस तरह उनकी पर्सनैलिटी में भी निखार आ जाता है। नंबर 4, शादी के बाद महिलाओं की उम्र भी बढ़ने लगती है। ऐसे में अपनी त्वचा का खास ध्यान देने के चक्कर में कई सारे ब्यूटी ट्रीटमेंट भी लेने लगती है। इस वजह से उनकी त्वचा में सुधार होने लगता है और वह पहले से ज़्यादा सुंदर दिखाई देने लगती है। नंबर 5, एक रिसर्च के अनुसार महिलाएं 29 से 35 साल की उम्र में सबसे अधिक सुंदर और आकर्षित दिखाई देती हैं। यही उम्र महिलाओं की शादी की भी होती है। ऐसे में हमें लगता है कि शादी के बाद लड़कियों की सुंदरता में निखार आ गया है। सवाल नंबर 7, लड़के लड़कियों को मुड़कर क्यों देखते हैं? दरअसल लड़के अक्सर लड़कियों को पीछे मुड़कर देखते हैं, भले ही 2 सेकंड के लिए, लेकिन लड़कों को ऐसे पीछे मुड़कर देखना कई सवाल खड़े करता है। जैसे कि नंबर 1, लड़कों को शांत स्वभाव वाली लड़कियां पसंद होती है। शांत और सभ्य व्यवहार वाली लड़की एक ड्रामेबाज लड़की से ज़्यादा प्रभाव डालती है। यही कारण है कि ऐसी लड़की को देखकर लड़के पीछे मुड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। नंबर 2, बाल लड़कियों की सुंदरता में अहम योगदान होता है। बाल यहाँ लड़कियों की सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं, वहीं यह लड़कों को अपनी ओर आकर्षित भी करते हैं। अच्छे हेयर स्टाइल बनाने वाली लड़कियां भी पुरुषों को आकर्षित लगती हैं। किसी पुरुष को आकर्षित करने में लड़कियों के बाल खूब काम आते हैं। नंबर 3, हर बात पर बच्चों की तरह रिएक्शन देने वाली लड़कियों की अपेक्षा मैच्योर लड़की लड़कों को पसंद आती है। उम्र से अधिक मैच्योर होने पर लड़के उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। नंबर 4, सेंस ऑफ ह्यूमर किसी की भी पर्सनैलिटी में अहम स्थान रखते हैं। यह एक ऐसी क्वालिटी होती है जो महिला और पुरुष दोनों को प्रभावित करती है। ऐसी लड़कियों के प्रति लड़के एकदम से अट्रैक्ट हो जाते हैं। नंबर 5, लड़कियों के कपड़े लड़कों का ध्यान आकर्षित करते हैं। कपड़े पहनने का तरीका इंसान की पर्सनैलिटी को खोलता है। मौके के हिसाब से कपड़े पहनना लड़कों को बहुत प्रभावित करता है। इसी कारण से लड़के लड़कियों को मुड़कर देखते हैं। सवाल नंबर 8, शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद क्यों नहीं खाना चाहिए? दरअसल हम सभी देवी देवताओं का प्रसाद ग्रहण करते हैं, लेकिन कुछ लोगों के अनुसार महादेव जी के प्रतीक शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद निषेध माना जाता है। इसके पीछे मान्यता यह है कि शिव जी के मुख से चंडेश्वर नामक गण प्रकट हुए थे। चंडेश्वर भूत प्रेतों का प्रधान है। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद चंडेश्वर का भाग होता है। चंडेश्वर का अंश यानी प्रसाद ग्रहण करना भूत प्रेतों का अंश ग्रहण करना माना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने आपके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश की है। अगर आप भी हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, हम उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।